आज का टॉपिक रहेगा डिस्काउंट। डिस्काउंट का पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इसमें हम लोग यहाँ पर करेंगे। प्रॉब्लम फर्स्ट को यहाँ पर समझते हैं। ए पैकेट ऑफ बिस्किट्स कॉस्ट ₹24 बट ए पैक ऑफ 4 ऑफ द सेम पैकेट ऑफ बिस्किट्स कॉस्ट ₹84। व्हाट इज इफेक्टिव डिस्काउंट इन परसेंटेज ऑन द प्राइस। बिस्किट के एक पैकेट का मूल्य कितना है? ₹24 है। और जब बिस्किट के 4 पैकेट है, 4 पैकेट का एक पैक है, तो उनका मूल्य है ₹84 है। तो आपको इफेक्टिव डिस्काउंट आप लोगों को बताना है। जैसे अक्सर आप लोग खरीदते होंगे, अगर आपने अक्सर देखा होगा साबुन, जो साबुन आती है, अगर आप सिंगल साबुन खरीदोगे तो महंगी आएगी, और जब पैक खरीदोगे जिसमें 3 या 4 साबुन का पैक होता है तो थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो वही यहाँ पर बिस्किट में है, ठीक है ना। एक पैकेट की कीमत यहाँ पर दे रखी है ₹24, ₹24 है ना। और जब 4 पैकेट का एक पैक है, यानी कि 4 पैकेट टोटल है, जब इनका एक पैक है इकट्ठा, और इसकी जो कीमत है वो ₹84 के बराबर है। तो यहां से अगर मैं निकालू, पैक में से निकालू एक पैकेट कितने का पड़ रहा है मुझे, तो आप कहोगे ₹21 का पड़ रहा है। यानी कि पैक में एक पैकेट जो है हमें यहाँ पर, पैक में एक पैकेट जो हमें यहाँ पे ₹21 का पड़ रहा है। तो पहले 24 का था, अब 21 का पड़ रहा है, यानी कि पैक में सस्ता पड़ रहा है। तो कितना डिस्काउंट पड़ रहा है, ये आपको इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज आप लोगों को यहां पर निकालना है, यानी कि 24 पर 3 का डिस्काउंट है, तो 100 पर कितना हो जाएगा? 3 से 24 8 पर जाएगा, 1/8 गुना 100, यानी कि 12.5% का आप लोगों का इफेक्टिव डिस्काउंट निकल कर यहां पर आ जाएगा। कितना निकल कर आ जाएगा? 12.5% का आप लोगों का इफेक्टिव डिस्काउंट निकल कर यहां पर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सेकंड को यहां पर समझते हैं। ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड अप बाई 45.45% and then offers a discount on the mark price. If the final selling price after the discount results in the shopkeeper making no profit, no loss, what was the discount percentage offered by the shopkeeper? एक दुकानदार अपने वस्तु का प्राइस 45.45% बढ़ाकर रखता है, फिर उस पे मार्क प्राइस पर डिस्काउंट ऑफर करता है, तो उसके बाद फाइनल सेलिंग प्राइस जो निकल कर आता है उस पर दुकानदार को ना प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। तो आपको बताना है कि शॉपकीपर ने कितना प्रतिशत डिस्काउंट दिया है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे कि 45.45% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताने से पहले मैं आपसे पूछूंगा कि 9.09 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो आप तुरंत कहोगे सर 1/11। तो 9.09 का 45.45 कितने का मल्टीपल है? 5 का। तो 1/11 में भी अगर 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप लोगों का 5/11 निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। 5/11 निकल कर आएगा, यानी कि 11 की वस्तु को 5 बढ़ाकर मार्कअप प्राइस लिखा जाता है। तो यहां से हम लोग कह देंगे कि कॉस्ट प्राइस, और यहां पर कह देंगे एमपी। अगर कॉस्ट प्राइस 11 है तो मार्क प्राइस कितना होगा, यानी कि 5 बढ़ाकर लिखा जा रहा, मार्क प्राइस ये हो जाएगा 16। अब यहां पर कह रहा है कि कितना डिस्काउंट दिया जाए कि दुकानदार को ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। तो नो प्रॉफिट नो लॉस कब होगा? जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस भी 11 हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? यानी कि जब सेलिंग प्राइस भी 11 हो जाएगा तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा भाई, होगा नहीं होगा? अब देखो 16 की वस्तु को मैं 11 पर बेचूंगा, यानी कि 5 का डिस्काउंट है, तो यहां पर हम लोग डिस्काउंट परसेंटेज निकाल देंगे। क्या निकालेंगे? डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे, यानी 16 पे 5 का डिस्काउंट है तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो 4 चौक 16 और 4 से 25, और 25 पंजे 125/4 आ जाएगा, और 4 से 125 को कट करूंगा तो 4 × 12, 4 × 4, तो 31.25% का आप लोगों का यहाँ पर इफेक्टिव डिस्काउंट निकल कर यहाँ पर आएगा। तो इफेक्टिव डिस्काउंट जो निकल कर आएगा 31.25%, दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 3 को यहां पर समझते हैं कि इवन आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ Q% ऑन मार्क प्राइस, मार्क प्राइस पर Q% का डिस्काउंट दिया जाता है, ए ट्रेडर गेन बाई P%, उसके बावजूद भी व्यापारी को P% का लाभ होता है। तो व्हाट इज द मार्कअप प्राइस ओवर द कॉस्ट प्राइस?
तो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा मार्कअप प्राइस आप लोगों ने लिखा है ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। देखो डिस्काउंट मिल रहा है Q% का, प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर P% का। बात समझना ध्यान से। तो मैंने आपको CP और MP के बारे में एक रिलेशन बताया था, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच का रिलेशन। तो कॉस्ट प्राइस कितना होता है आप लोगों का 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, और मार्क प्राइस क्या होता है आप लोगों का 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। ठीक है ना। तो डिस्काउंट दिया जा रहा है Q% का, यानी 100 माइनस का Q%, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है P% का, यानी 100 प्लस का P%। ठीक है ना। ये आप लोगों का निकल कर आ गया, यहाँ पर ये रेशियो निकल कर आ गया किसका, CP और MP का। अब आपसे पूछता है कि CP से मार्क प्राइस कितना, CP से कितना मार्कअप करके MP आप लोगों ने लिखा है। अब देखो यहां पर कैसे निकालेंगे, यानी कि इससे ये कितना ज्यादा है यहां पर हम लोग निकालेंगे। तो आप कहेंगे सर 100 प्लस का P% में से माइनस करेंगे 100 और प्लस का Q%। तो 100 से 100 कटेगा, तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा P प्लस का Q%, है ना। तो कितना मार्कअप करके लिखा है ये आप लोगों को यहां पर बताना है। तो यानी कि मार्कअप प्राइस जब निकालेंगे, मार्कअप प्राइस जब निकालेंगे, तो नीचे क्या निकल कर आएगा आप लोगों का, यानी कि नीचे आएगा कॉस्ट प्राइस 100 माइनस Q, ऊपर मार्कअप प्राइस यानी कि P प्लस Q% और मल्टीपल बाई 100। तो इस तरीके से आप लोगों का ये आंसर निकल कर आएगा। तो यही फाइनल आंसर होगा P प्लस Q डिवाइडेड बाई 100 माइनस Q। तो ना ये होगा ना B होगा, P प्लस Q 100 माइनस Q इंटू 100%। तो इस तरीके से आप लोग यहां से कह सकते हैं कि C इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो C ऑप्शन सवाल का बिल्कुल और सही जवाब यहाँ पर बनेगा, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, है ना। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 4 को यहाँ पर समझते हैं कि रवि मार्क्स हिज गुड्स 35% अबव कॉस्ट प्राइस बट अलाउज 22.22% डिस्काउंट फॉर कैश, फाइंड आउट हिज गेन और लॉस परसेंटेज। रवि कॉस्ट प्राइस से 35% बढ़ाकर क्या करता है, मार्क प्राइस को लिखता है, फिर उस पर क्या कर रहा है 22.22% का डिस्काउंट दे रहा है। तो आपको ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बताना है कि क्या होगा। देखो यहां पर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, यहां पर लिख देंगे सेलिंग प्राइस, और यहां पर लिख देंगे मार्क प्राइस। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो होती है 7/20, यानी कि 20 की वस्तु को 7 ज्यादा तो 27 लिखता है, 20 की वस्तु पर 7 ज्यादा तो 27 लिखता है ना, 7 ज्यादा लिखता है। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि 22.22% का आप लोगों को क्या हो रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। तो 22.22% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है आप लोगों की 2/9, यानी कि 9 पर 2 का डिस्काउंट है। तो 9 पे अगर 2 का डिस्काउंट है तो 9 की वस्तु को 7 पर बेच रहा है, डिस्काउंट मार्क प्राइस पर दिया जाता है। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, मार्क प्राइस 27 है ऊपर, नीचे 9 है, तो नीचे भी 27 बनाऊंगा तो 3 की मल्टीप्लाई यहां पर करूंगा और 3 की यहां पर करूंगा, तो ये आप लोगों का 20 आ जाएगा, ये 21 आ जाएगा, और ये आप लोगों का 27। आपसे पूछता है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, ये आप लोगों को बताना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस किस पे देखेंगे, कॉस्ट प्राइस पर। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हो कि 20 की वस्तु को 21 पर बेचा जा रहा है, यानी कि 1 का प्रॉफिट है। तो यानी कि यहां पर प्रॉफिट हो रहा है, और कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20 पर 1 का, तो 100 पर चेक करेंगे कितना है। तो 20 से 100 5 पर चला जाएगा, तो यानी कि आप लोगों का 5% का प्रॉफिट यहां पर निकल कर आएगा, और इस तरीके से आप लोग कह देंगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आगे देखते हैं। प्रॉब्लम 5 को ध्यान से देखिएगा कि ए शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फॉर 22,500 रुपीज एंड मार्क्स इट फॉर सेल at a price that gives him 80% profit on his cost. He, however, gives a 15% discount on MP to his customer. Calculate the actual profit percentage made by the shopkeeper. एक दुकानदार 22,500 रुपए में एक वस्तु को खरीदता है, marks it for a sale at a price that give him 80% profit on his cost. यानी कि ये इसका मार्क प्राइस किस तरीके से सेट करता है कि जिससे इसे कॉस्ट प्राइस पर 80% का प्रॉफिट हो, और फिर उस पर 15% का डिस्काउंट दे रहा है
किस पर? मार्क प्राइस पर। तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज आप लोगों को बताना है। देखो यहां पर मुझे परसेंटेज निकालना है, तो इस 22,500 रुपीज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आंसर सभी परसेंटेज में हमें निकालना है। तो देखो यहां पर लिख देंगे कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, यहां पर लिख देंगे सेलिंग प्राइस, और यहां पर लिख देंगे मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम लोग 100 लेकर चलते हैं, 100। अब ये कह रहा है कि इसका जो मार्क प्राइस है वो किस तरीके से सेट करता है? कॉस्ट प्राइस से 80% ज्यादा। तो यानी कि मार्क प्राइस 100 पर 80% ज्यादा, तो कितना है? 180 है। अब ये बोल रहा है कि मार्क प्राइस पर 15% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो मार्क प्राइस पर यानी कि 15% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो 180 का 15% कितना हो जाएगा? यानी 27 का डिस्काउंट है। तो 180 पे 27 अगर हम लोग कम करेंगे तो 153 निकल कर आप लोगों का यहां पर आएगा। अब आपको एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज निकालना। 100 की वस्तु को 153 पर बेचा जा रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? सीधा सीधा 53% का प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? यानी 53% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरीके से आप लोग यहां से कहेंगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना, इस तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 6 को समझते हैं कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5,000 रुपीज। एक वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपए है, बट ड्यू टू ए स्पेशल फेस्टिव ऑफर ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज डिक्लेयर्ड। एक त्योहार के सीजन में कुछ स्पेशल ऑफर चल रहे हैं जिसमें एक निश्चित प्रतिशत की छूट दी जा रही है। मिस्टर एक्स अवेल्ड दिस अपॉर्चुनिटी एंड बॉट द आर्टिकल एट ए रिड्यूस प्राइस। मिस्टर एक्स कोई व्यक्ति है जिसने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करा, यानी कि इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाया और उसने कम प्राइस में इस वस्तु को खरीद लिया। देन ही सोल्ड इट एट 5,000 रुपीज एंड देयर बाई मेड ए प्रॉफिट ऑफ 11/9%। उसने कम प्राइस में इस वस्तु को खरीदकर 5,000 रुपए में बेच दिया, जिससे उसे 11/1/9% का लाभ हुआ। द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट अलाउड वाज, यानी कि उसने कितने परसेंट डिस्काउंट प्राप्त किया है, ये आप लोगों को यहां पर बताना है, ठीक है ना। अब देखो बड़े ही ध्यान से आप लोगों को समझना है, इसने कितने का लाभ उठाया? 11/1/9% का प्रॉफिट कमाया है इसने। तो 11/1/9% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है, तो ये होती है आप लोगों की 1/9, यानी कि 9 की वस्तु को इसने 10 पे बेचा है, यानी कि 9 की वस्तु को इसने कितने में बेचा है? 10 पर बेचा है। समझना ध्यान से, 9 की वस्तु को इसने क्या करा है? यहां पर 10 पर बेचा है। बात समझ में आ गई? अब देखो यहां पर जब इसने 9 की वस्तु को 10 में बेचा है और उसने देखो 10 में जब बेच रहा है, तो यहां पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 5,000 रुपए में बेच रहा है। ये बात समझ में आ गई? यही तो बोल रहा है कि उसने 5,000 की वस्तु है, उसने कम प्राइस में खरीदी और कम प्राइस में खरीद के फिर उसने 5,000 रुपए में बेच दिया और उसे 11/1/9% का लाभ हुआ, यानी कि 9 की वस्तु को 10 में बेचा, ठीक है ना। तो यानी कि इस 10 की वैल्यू 5,000, तो यहां से कहेंगे कि एक की वैल्यू 500 रुपए, एक की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? 500 रुपए। तो इस 9 की वैल्यू आप लोग यहां से बड़ी इजीली निकाल सकते हो, 9 गुणा 500 रुपए यानी कि 4500 रुपए, ठीक है ना। यानी कि उसने इस वस्तु को 4500 रुपए में खरीदा था और एक्चुअल में इस वस्तु की कीमत कितनी थी? 5,000 रुपए। अब 5,000 की वस्तु 4500 में खरीद रहा है, तो यानी कि 500 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। और डिस्काउंट परसेंटेज हम लोग निकालेंगे कि उसने कितना डिस्काउंट अवेल किया है, यानी उसने 5,000 रुपए पर 500 रुपए का डिस्काउंट मिला है, तो देखेंगे 100 पर कितना मिला है। तो इस 0 से 0 कट जाएगी, 500 से 500, यानी उसको 10% डिस्काउंट पर इस वस्तु को खरीदी है, उसने 10% डिस्काउंट में इस वस्तु को खरीदा है। तो 10%, दैट मीन्स ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात? आप समझ सकते हो। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 7 को यहां पर समझते हैं कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹X। एक वस्तु का क्रय मूल्य ₹X है। इट इज मार्क अप बाई 200%। इसको 200% बढ़ाकर मार्कअप किया जाता है, इसका मार्क प्राइस। इट इज सोल्ड एट 540 रुपीज आफ्टर गिविंग 25% डिस्काउंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X, है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे लिख दूंगा कॉस्ट प्राइस, यहां पर लिख दूंगा सेलिंग प्राइस, यहां पर लिख दूंगा मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस X दे रखा है, इस X की वैल्यू को मैंने 100 मान लिया कि मान लो कि 100 है कॉस्ट प्राइस। अब कह रहा है कि इसे 200% बढ़ाकर लिखता है इसका मार्क प्राइस 200%।
तो 100 का 200%, 200 हो गया, यानी कि बढ़ा के कितना लिख रहा है 300। अब यहां पर ये बोल रहा है कि अब इस पे 25% का डिस्काउंट देता है, तो 300 पे 25% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 75 का डिस्काउंट दे रहा है, तो 225 पर बेच रहा है, ठीक है ना। अब जब 225 पर बेच रहा, तो इस 225 की जो वैल्यू है वो 540 रुपीज के बराबर है। तो अब आपको इस 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, कितनी हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि 540 डिवाइडेड बाई 225 मल्टीपल बाई 100, तो 25 से 9 बार जाएगा, 25 से 4 बार चला जाएगा, 9 छिक 54 यानी कि 60 बार चला जाएगा, 9 से 540, 60 गुणा 4 यानी कि 240 रुपए। तो यानी कि जो इस x की वैल्यू थी, ये क्या था आप लोगों का, यहाँ पर x था, और ये x की जो वैल्यू निकल कर आई वो 240 रुपए निकल कर आई, यानी इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस स्टार्टिंग में 240 रुपए रहा होगा, ठीक है ना। कर लोगे इस तरीके से, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 8 को यहां पर समझते हैं कि द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट आफ्टर गेटिंग 20% डिस्काउंट इज 3024 रुपीज विच इंक्लूड्स 5% टैक्स ऑन सेलिंग प्राइस। व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट पर 20% डिस्काउंट देने के बाद 3024 रुपए में बेचा जा रहा है, जिसमें उसका 5% टैक्स भी इंक्लूड है, ठीक है ना। अब आप लोगों को यह बताना है कि इसका मार्क प्राइस कितना रहा होगा। देखो हम लोग यहां पर मानेंगे कि मार्क प्राइस 100% है, ठीक है ना। कितना है यहां पर 100% है, और इस 100% यानी कि मार्क प्राइस पर 20% का डिस्काउंट दिया जाता है, यानी 80% पर बेचा जा रहा है, ठीक है ना। अब इस 80% पर बेचा जा रहा है, और इस 80% की जो वैल्यू है वो 3024 रुपीज के बराबर है, और इसमें इसका 5% टैक्स भी इंक्लूड है, तो यहां से निकालेंगे 1% की वैल्यू, तो आप कहोगे सर 3024 डिवाइडेड बाई 80, है ना। तो कितना निकल कर आएगा, 8 से 10 बार चले जाएगा, 8 तिये 24, 8 सती 56 और 8 अट्ठी 64, ठीक है ना। तो यानी कि आप लोगों का यहां पर कितना निकल कर आ गया, ये प्राइस जो आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा, बड़े ही ध्यान से आप लोगों को यहां पर समझना पड़ेगा। यानी ये आप लोगों का निकल कर आ गया, यानी कि 8 से कटा जब 8 तिये 24, तो कितना बचा था आप लोगों का 6 62, 8 सती 56, 8 अट्ठी 64, तो 1% की वैल्यू 378/10 निकल कर आ गई। कह रहा है कि ये जो प्राइस है 80%, इसमें इसका 5% टैक्स भी इंक्लूड है, तो यानी कि एक्चुअल में ये 105% की वैल्यू है, ये जो वैल्यू है 105% की, ठीक है ना। अगर मैं यहां पर 80% की वैल्यू निकालूंगा, या इस बात को ऐसे कह दूंगा, इसको और शॉर्ट कर देता हूं मैं, यानी कि जो ये 3024 है ना, इसमें 5% टैक्स भी इंक्लूड है, तो ये किसकी वैल्यू है, 105% की। मुझे 80% की वैल्यू निकालनी, तो ऐसे लिखेंगे 3024 डिवाइडेड बाई 105 और गुणा 100, ये वैल्यू निकल कर आएगी। तो अब इसको हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे, है ना, इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना, और 80% की वैल्यू निकालेंगे। अब मुझे निकालनी है यहां पर 100% की वैल्यू। क्यों निकालनी है 100%, क्योंकि मार्क प्राइस निकालना है। तो 3024 डिवाइडेड बाई 105 गुणा 80, है ना, नीचे, और मल्टीपल बाई 100 और इंटू 100। अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है ना। 5 दूनी 10, 20 बार आ गए, 20 से 80 4 बार चले गया, 4 सते 28, 4 पंजे 20, 4 छिक 24, ठीक है ना। 21 से कितनी बार चलेगा, 21 तिये 63 और 21 छिके 126, यानी कि फाइनली आपका जो आंसर निकल कर आया वो 3600 रुपए यहां पर निकल कर आया। तो इस तरीके से आप लोगों को यहां पर करना है, यानी कि इस वस्तु का जो मार्क प्राइस रहेगा वो 3600 रुपीज रहेगा, और यहां से आप लोग कह सकते हैं कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर जी, चलिए 3600 इज द राइट आंसर। प्रॉब्लम 9 को यहां पर समझते हैं कि ए 750 रुपीज टिन ऑफ चीज इज ऑफर्ड एट 8% डिस्काउंट and a 1250 rupees tin of butter at 20% discount. If we buy 5 tins of cheese and 3 tins of butter, what is the effective discount we get in percentage? 750 रुपए की एक टीन है चीज की,
जिस पर 8% डिस्काउंट दिया जाता है, और 1250 रुपए की एक टीन है बटर की जिस पर 20% डिस्काउंट दिया जाता है। 5 टीन तो चीज की और 3 टीन आप लोगों की बटर की खरीदी जा रही है, तो बताइएगा इफेक्टिव डिस्काउंट कितना निकल कर आएगा, ये आप लोगों को बताना है कि कितना होगा। देखो चीज की एक टीन की कीमत कितनी है, 750 रुपए। 1 टीन ऑफ चीज कितने की है, 750 की है। तो यहां पर 5 टीन ऑफ चीज निकल कर कितने की आ जाएगी, यानी कि 750 गुणा 5 यानी कि 3750 रुपए की। इस पर कितने का डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी 8% का। तो इसका 1% कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर इसका 1% आएगा 37.50, तो 8 निकालेंगे गुणा 8, तो 0 8 5 40 4, 8 से 56 4 60 का 0 6, 8 थी 24 और 6 30, 2 अंकों के बाद दशमलव, यानी कि फाइनली जो इस पे डिस्काउंट निकल कर आया वो 300 रुपए का डिस्काउंट यहां पर निकल कर आ गया। ठीक है ना। अब यहां पर देखेंगे कि 1 टीन ऑफ बटर कितने की है, 1 टीन ऑफ बटर, तो ये बटर की जो टीन है ये आप लोगों की है 1250 रुपए की, और 3 टीन खरीदता है बटर की, 3 टीन ऑफ बटर, ये कितने की है, 1250 गुणा 3 यानी कि 3750 की है। अब इस पर कितने का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 20%, तो 3750 पर जब 20% का डिस्काउंट यहां पर दिया जाएगा तो 1% 10% कितना होता है इसका, ये होता है 375, और 20% 375 गुणा 2 यानी कि ये आप लोगों का निकल कर आएगा 750 रुपए का डिस्काउंट। ठीक है ना। तो आपको इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज बताना, तो यहां से कहेंगे कि इफेक्टिव डिस्काउंट, और ये कितना निकल कर आ जाएगा, यानी कि मार्क प्राइस कितना है दोनों का, 3750 3750 यानी कि 7500, सॉरी कॉस्ट प्राइस दोनों का 7500 है, और डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 300 और 750 यानी 1050 का। तो 100 पर चेक करें कितने का मिला, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 15 पंजे 75, 15 7 105, और 5 से 70 14 बार चला गया, तो यानी कि यह आप लोगों का 14% का इफेक्टिव डिस्काउंट निकल कर यहां पर आया। और इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सी ऑप्शन इस तरीके से इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। बात समझ में आ गई। आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 10 को यहां पर समझते हैं। ए ₹1000 बॉक्स ऑफ कुकीज इज ऑफर्ड एट 10% डिस्काउंट and a rupees of 4000 bar of chocolate at 8% discount if we buy 2 boxes of cookies and 3 bars of chocolate, what is the effective discount we get in percentage। यहां पर कह रहा है कि 1000 रुपए की एक कुकीज है जिस पर 10% का डिस्काउंट दिया जाता है, 400 रुपए की चॉकलेट है जिस पर 8% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो 2 बॉक्स तो कुकीज का और 3 बार ऑफ चॉकलेट के खरीदता है, तो इफेक्टिव डिस्काउंट आप लोगों को बताना है ना। अब देखो ध्यान से आप लोग समझिएगा, ध्यान से आप लोगों को समझना है, यानी कि कुकीज का एक बॉक्स यहां पे लिख देता हूं, 1 बॉक्स ऑफ कुकीज की कीमत कितनी है, 1000 रुपए है, और कुकीज के कितने बॉक्स है 2, तो 2 बॉक्स ऑफ कुकीज कितने निकल कर आ जाएगा, 2000 रुपए का निकल कर आ जाएगा, और इस पर डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है, यानी 10%, इसका मतलब 200 रुपए का डिस्काउंट यहां पर दिया जा रहा है। अब इसके बाद 1 बार ऑफ चॉकलेट, 1 बार ऑफ चॉकलेट्स कितने का है, तो ये है 400 रुपीज का, और कितने खरीदे जा रहे हैं, 3, तो 3 बार्स ऑफ चॉकलेट ये कितने का आएगा आप लोगों का, 1200 रुपए का, और इस पे जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो 8% का है ना, तो कितने का है, यानी कि 96 रुपीज का डिस्काउंट यहां पर दिया जा रहा है चॉकलेट पर। तो इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज हम लोग यहां पर निकालेंगे, इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज, यानी कि पहले किस पे डिस्काउंट दिया जा रहा है वो देखेंगे, यानी कि 2000 यहां पर है और 1200 यहां पर है, तो टोटल 3200 रुपए पर कितना डिस्काउंट है, 200 और 96, यानी कि 296, तो 100 पर देखेंगे कितने का होगा, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है ना।
4 8 32, 4 7 28, 4 चौक 16, और ये कितनी बार जाएगा, 8 9 72, 9.25, यानी कि इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज जो निकल कर आप लोगों को आया है 9.25% यहां पर निकल कर आया है। ठीक है ना, तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 11 को यहां पर समझते हैं कि इफ ए डिस्काउंट ऑफ 10% इज अलाउड ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, ए शॉपकीपर गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ 25%. If he offers a discount of 25% on mark price of the same article, then each profit percentage or loss will be. देखो यहां पर बोल रहा है कि एक वस्तु के मार्क प्राइस पर 10% डिस्काउंट दिया जाता है तो शॉपकीपर को 25% का लाभ होता है। अगर डिस्काउंट 25% दिया जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज आप लोगों को बताना है कि कितना होगा। यहां पर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, या आप सीधा देखो डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा हो प्रॉफिट परसेंटेज, तो यहां पे लिख देंगे हम लोग कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, और मार्क प्राइस क्या होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। तो डिस्काउंट कितने का है 10% का, यानी कि 100 में से 10 गया तो 90 आ गया। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 25 का, 100 में 25 जोड़ दिया तो 125। क्लियर है बात। अब यहां पर कह रहा है कि अगर मार्क प्राइस पर 25% का डिस्काउंट दिया जाए, यानी कि अगर मार्क प्राइस इस 125 पर 25% का मैं डिस्काउंट दे दूं तो कितने में बेचा जाएगा, ये कितने में बेचा जाएगा 125 पर 25 का डिस्काउंट, तो 125 का 10% होता है 12.5, तो 20% कितना हो जाएगा, यानी कि आपका 25, और 5% कितना हो जाएगा 6.25, यानी कि 31.25 का डिस्काउंट यहां पर दिया जाएगा। तो बेचा कितने में चला जाएगा आप लोगों का, 125 में से 31.25 को माइनस करेंगे तो 93.75 आप लोगों का आ जाएगा। तो अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज यहां पर बताना है। तो प्रॉफिट हो रहा है 3.75 का, तो यहां से निकालेंगे हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज, जो कि निकल कर आप लोगों का आ जाएगा 90 पर 3.75 का है। तो 100 पर देखेंगे कितने का होगा, इस दशमलव से 2 जीरो कटेगी, 9 से 10 बार चला जाएगा आप लोगों का, और जी ये 9 से कितनी बार चला जाएगा, 9 से कंप्लीटली डिविजिबल इसका मतलब नहीं हो रहा है ना। तो आप एक काम करो, यहां पे 1 जीरो से तो 1 जीरो कट कर दो, 3 से 3 बार 9, और 3 से 375, 1 2 और 5 125 बार। तो आप लोगों का जो निकल कर आ गया 1250, यही आया, बटे 3 आप लोगों का यहां पर निकल कर आया है। ठीक है ना, यानी 1 सेकंड रुकेगा, ये होगा आप लोगों का इस तरीके से। प्रॉफिट हो रहा था 3.75 डिवाइडेड बाय किस पे 90 पे, तो 100 पे देखेंगे कितने का होगा। अगर इस डेसिमल को रिमूव करूंगा तो ये दोनों जीरो आप लोगों की चली जाएगी। 3 से आपका 30 बार चला जाएगा, 3 गम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 से 6 बार, और 5 से 25 बार, यानी कि 25/6 आ गया परसेंटेज। तो 6 चौक 24, 4 सही 1/6% का लाभ हो रहा है। तो इस तरीके से आप लोग कह दोगे कि जो प्रॉफिट हो रहा है 4 सही 1/6% का आप लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरीके से सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम 12 को यहां पर समझते हैं कि व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 37% डिस्काउंट, ए शॉपकीपर सफर्स 9% लॉस। अगर एक वस्तु को 37% छूट के साथ बेचा जाता है तो दुकानदार को 9% का नुकसान होता है। बट व्हेन इट इज सोल्ड एट 28% डिस्काउंट, ही गेट्स 7,072 रुपए मोर देन वॉट ही गॉट ऑन प्रीवियस डील। अगर उसे 28% के डिस्काउंट पर बेचा जाता है तो उसे 7,072 रुपए ज्यादा मिल रहे पिछली वाली डील से। एट वॉट प्राइस शुड ही सेल टू गेट नो प्रॉफिट नो लॉस। तो अगर उसे ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो पर बेचा जाए तो कितने रुपया में बेचा जाएगा, ये आप लोगों को यहां पर बताना है। अब देखिएगा ध्यान से, मार्क प्राइस को हम लोग लेकर चलते हैं 100% है मार्क प्राइस। ठीक है ना, पहले बेचा जा रहा था यहां पर 37% के नुकसान पर, यानी कि कितने पर बेचा जा रहा था 63% पर। और अगर इसे 28% के नुकसान पर बेचा जाएगा तो कितने पर बेचा जाएगा 72% पर बेचा जाएगा।
ठीक है ना, 72% पे। तो कह रहा है कि उसको जब पहले बेचा जा रहा था तो 9% का नुकसान हो रहा था, और जब उसे 28% की छूट पर बेचा जाता है तो वह प्रीवियस डील से 7,072 रुपये ज्यादा प्राप्त करता है। तो प्रीवियस डील 63% थी, अब 72 है, यानी कि अब कितना ज्यादा प्राप्त कर रहा है, 9%, और इस 9% की वैल्यू है 7,072 रुपये के बराबर। तो 9 से कट कर देंगे हम लोग यहाँ पर, 9 सती 63, 77 आ जाएगा, 9 अठे 72 आ जाएगा, 5 52, यानी कि कंप्लीटली डिविजिबल तो आप लोगों का यहाँ पर ये नहीं है 9 से। ठीक है ना, चलिए देखते हैं, अब इसको कट मत करो, फिर ऐसे रहने दो। यानी कि यहां से आ गया आप लोगों का 9% की वैल्यू 7,072 रुपए के बराबर। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर इसे ना ही प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो तो कितने में बेचा जाएगा, ये आप लोगों को यहां पर बताना है। ठीक है ना, कितने में बेचा जाएगा ये आप लोगों को यहां पर बताना है। ठीक है ना, बात को समझना है ध्यान से। अब देखो बड़े ध्यान से आप लोग यहां पर समझेंगे इसको। 9% की वैल्यू 7,072 तो आप लोगों के यहां पर निकल कर आ चुकी है, क्लियर है। अब देखो, अगर मैं यहां पर 63% की वैल्यू को निकालूंगा तो कितना निकल कर आएगा, 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी भाई, यहां पर भी 7 की मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14 का 4 तो 1, 7 सती 49 और 1 50, और 7 सती 49, यानी कि 49,504 रुपए आप लोगों का यहां पर निकल कर आ गया। ठीक है ना, कितना आ गया, 49,504 रुपए, 49,504 रुपए आप लोगों का यहां पर निकल कर आ गया। ठीक है ना, ये किसकी वैल्यू आई, इस 63% की, कौन से की, इसकी। और जब 63% में बेचा जाता था तो पहले 9% का नुकसान हो रहा था, है ना, 9% का। यानी कि एक्चुअल में ये जो वैल्यू है, एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस अगर 100% है तो उसमें 9 कम, यानी 91% की वैल्यू है। तो 91% की वैल्यू आप लोगों की 49,504 रुपए। तो यहां से हम लोग 100% की वैल्यू निकाल देंगे कॉस्ट प्राइस, तो ये निकल कर आएगा 49,504 डिवाइडेड बाई 91 इंटू 100, है ना, ये आप लोगों का निकल कर आ जाएगा। 13 सत्ते 13 तीय 39, 13 अट्ठे 104 और 13 अट्ठे 104, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 7 चौक 28, यानी कि 54,400 रुपए इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। अगर इस वस्तु को 54,400 रुपए में आप लोग बेचोगे तो इसे ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हो कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, इस तरीके से आप लोग कर लोगे। उम्मीद करता हूं कि आज की ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, और इस पूरे लेक्चर को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।